हेलो डियर कैट एस्पिरेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? क्या आप लोग भी एऑन एसेज पढ़ते हैं कैट के लिए? अ लॉट ऑफ यू रीड दैट, बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर पढ़ें कैसे, समझ में नहीं आ रहा होता एऑन एसे को पढ़ते हुए अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज का सेशन इसी बारे में है, आपके इसी इशू को, आपके इसी पेन पॉइंट को डिस्कस करेगा कि एऑन एसे को कैसे पढ़ना है। हाउ शुड वी गो अबाउट रीडिंग एन एऑन एसे, बिकॉज यूजफुल तो है। एऑन एसेज पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है और डिफरेंट तरह की रीडिंग आप कर पाते हो। आर्ट पढ़ पाते हो, फिलॉसफी पढ़ पाते हो, साइकोलॉजी पढ़ पाते हो, साइंस और टेक पढ़ पाते हो। यू गेट इनटू अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो एऑन एसेज पढ़ने हैं, अब किस तरह पढ़ने हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए सीधा, लेट्स गेट इनटू द अप्रोच दैट वी शुड फॉलो। स्टूडेंट्स क्या करना है आपको ना, राइटर के थॉट फ्लो को समझना है। राइटर के थॉट फ्लो को समझना है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज माइंड मैप। राइटर ने अपने पैसेज को किस तरह ऑर्गेनाइज किया, अपने थॉट्स को किस तरह प्रेजेंट किया, हाउ डू थॉट्स फ्लो इन हिज पैसेज, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस बात पे फोकस करना है। अब ये बात भी ना बहुत ब्रॉड लगती है, पता नहीं कैसे ये राइटर ने अपने आइडियाज को अरेंज किया है, थॉट फ्लो कैसा है, बहुत ब्रॉड सी बात लगती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसी चीज को बिल्कुल डूएबल एक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। एक डूएबल स्ट्रैटेजी, एक डूएबल मॉडल जो आप फॉलो कर सकते हो। और बेटा वो मॉडल क्या है कि आपने ना कीवर्ड्स पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? कीवर्ड्स पे फोकस करना है, रिमेंबर दैट। अब कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। रीडिंग करते समय हर पैराग्राफ को कितने वर्ड्स में, हर पैराग्राफ को अराउंड 5 to 6 वर्ड्स। व्हाट इज द आइडिया? इन अराउंड 5 to 6 वर्ड्स आप उस पैराग्राफ को समराइज करने की कोशिश करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, ट्राई टू पैराफ्रेज इट इन हाउ मेनी 5 to 6 वर्ड्स। तो वो कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, वो कौन से 5 कौन से 6 होने जा रहे हैं, अदरवाइज आप सभी वर्ड्स को कीवर्ड्स मान लोगे। तो क्या करना है, कौन से वर्ड्स? बेटा वो वर्ड्स जो एको हो रहे हैं, एको हो रहे हैं दैट मीन्स वो वाले वर्ड्स जो राइटर बार बार लिख रहा है। तो वो वर्ड्स राइटर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो राइटर उन वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। बात बिल्कुल ऑब्वियस है। तो फोकस ऑन द वर्ड्स दैट आर गेटिंग रिपीटेड, रेपिटेटिव वर्ड्स, वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा वो वर्ड्स तो कीवर्ड्स होंगे ही होंगे जो किसको डिफाइन करें, जो टॉपिक को डिफाइन करें। टॉपिक का मतलब क्या है? वेरी सिंपली व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। सब्जेक्ट मैटर क्या है, टॉपिक क्या है, किस बारे में बात चल रही है। तो हो सकता है एक पैराग्राफ में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को नहीं, हाई इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, सब्जेक्ट मैटर क्या है वो आपको समझना है। वो वर्ड्स कीवर्ड्स होंगे। उसके अलावा वो वर्ड्स जो क्या दिखाएं, ऑथर का ओपिनियन। ऑथर का ओपिनियन यानी ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी सिंपल, ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। राइटर को क्या लग रहा है, व्हाट डज द राइटर फील। राइटर क्या फील कर रहा है, अगर वो उसने अपना इमोशन, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की, अगर वो पैसेज में प्रेजेंट है, पैराग्राफ में प्रेजेंट है, तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। वो वर्ड्स भी कीवर्ड्स हैं। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो टॉपिक दिखा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर दिखा रहे हैं, और वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो राइटर का ओपिनियन यानी पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसका मूड और उसके फीलिंग्स को दिखा रहे हैं। अब हर जगह, हर पैसेज में राइटर अपने मूड्स और इमोशंस को, फीलिंग्स को आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है उसके अलावा? सेकेंड पार्ट ये है कि हर पैराग्राफ का रोल डिसाइड करें। दैट मीन्स हर पैराग्राफ जो है उसका पर्पस क्या है, पैराग्राफ उस पैसेज में क्यों है, व्हाट रोल डज इट प्ले, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट, उसका ना कंट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसेज में, ये आपको सोचना है, उसका पर्पस क्या है। और फिर एंड में एक काम जरूर करना है, आपको ना जो भी कीवर्ड्स आपने ढूंढे हैं उनसे एक 1 लाइन समरी लिखनी है। रिमेंबर, मेक श्योर यू डू दैट ऑल द टाइम, राइट अ 1 लाइन समरी। और 1 लाइन समरी जब लिखें, इसको ना चेक करें, किसके साथ चेक करें, टाइटल के साथ चेक करें। और अच्छी चीज ये है स्टूडेंट्स कि वो जो आप पढ़ते हो ना एऑन एसेज में, वहां पे टाइटल बहुत क्लियरली दिया होता है, तो एक बार टाइटल के साथ उसे जरूर मैच करें अपनी 1 लाइन
समरी को। अगर वो मैच हो रही है तो इसका मतलब आपने मेन आइडिया ढूंढ लिया है, सेंट्रल आइडिया तक आप पहुंच गए हो। इस तरह आपको पढ़ना है। चलो अब ना एक छोटा सा एऑन एसे देखते हैं, एक छोटा सा उसका एक्सर्प्ट देखते हैं। और डीमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि एऑन एसेज ना बेटा लंबे होने जा रहे हैं, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। थोड़ा सा इसको एक बार जूम कर लेते हैं, लेट्स जूम इन। हाँ देखो, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, एऑन एसेज मैंने कहा लंबे होंगे, तो क्या कीजिए एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स पढ़ लीजिए, 4 पैराग्राफ्स पढ़ लीजिए और उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां पे मैंने ना आपके लिए कुछ वर्ड्स शुरू में ही आपको बता दिया है कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। एक बार जरा सा पॉज कीजिए, इस पैराग्राफ को पढ़िए क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है। टेक अ पॉज और अब देखते हैं कौन से वर्ड्स की बात चल रही है। बेटा इतनी बार ये वर्ड रिपीट हुआ, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ? हाइबरनेटिंग, हाइबरनेशन। इतनी थोड़ी सी लाइंस में देखो ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं। कौन से बेटा? हाइबरनेशन रिपीट हो रहा है और हाइबरनेटिंग रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हाइबरनेशन की बात चल रही है। हाइबरनेशन क्या है बेटा? कीवर्ड्स। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा टॉपिक ही क्या है, टॉपिक ही हाइबरनेशन है। व्हाट इज हाइबरनेशन? राइटर क्या डिस्कस कर रहा है बच्चों कि हाइबरनेशन क्या है, राइटर वो बताना चाह रहा है। टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा हाइबरनेशन है। अब राइटर को हाइबरनेशन में क्या नजर आ रही है? आर्ट नजर आ रही है। राइटर कह रहा है बहुत आर्टिस्टिक सी चीज है। राइटर को ये मिस्टीरियस नजर आ रही है। स्टूडेंट्स ये मिस्टीरियस और आर्ट क्या दिखा रहे हैं? राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, कि राइटर क्या सोचता है, राइटर का ओपिनियन क्या है, किस बारे में? राइटर का ओपिनियन हाइबरनेशन के बारे में क्या है। किन वर्ड्स ने दिखाया बेटा? मिस्टीरियस ने दिखाया और आर्ट ने दिखाया। राइटर को ये चीज कैसी लग रही है? राइटर को ये चीज मिस्टीरियस लग रही है। कह रहा है ये बहुत मिस्टीरियस है, बहुत एनिग्मेटिक है, बहुत आर्टिस्टिक सी चीज है। हाइबरनेशन को क्या कह रहा है बेटा? आर्ट कह रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो अब मैंने ये काम आपके लिए कर दिया, आपको यहां पे रोल बता दिया। इस पैराग्राफ का रोल क्या था? उसने एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट किया। वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या है बेटा? वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है व्हाट इज हाइबरनेशन। और साथ साथ में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के साथ साथ उसने थोड़ा सा, मैंने कहा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि उसको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है। राइटर को जो लग रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो राइटर को ये चीज मिस्टीरियस लग रही है। श्योर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब नेक्स्ट पैरा ना इसी पैसेज का मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और आपने अब कीवर्ड्स खुद ढूंढने हैं और आप जानते हैं कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। तो अब थोड़ा सा पॉज लीजिए और यहां पे इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसके साथ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कीवर्ड्स कौन से होंगे। आई होप यू हैव रेड दिस पैराग्राफ। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कीवर्ड्स कौन से निकले, स्टूडेंट समझते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, जितनी बार बेटा हाइबरनेशन रिपीट हो रहा है ना, उतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब एंड में मैं 1 लाइन समरी लिखूंगा ना, तो उसमें मुझे हाइबरनेशन ये वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। और देखो राइटर ने अब क्या लिखा? राइटर ने कहा डेफिनेशन। राइटर कह रहा है डिफाइन। राइटर डिफाइन करने की बात कर रहा है हाइबरनेशन को। देखो आपको ये नजर आ रहा है कि हाइबरनेशन, हाइबरनेशन डिस्कस हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स डिस्कस हो रहे हैं बेटा। डिफाइन। राइटर ने पिछले पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन पूछा था? जरा रिलेट करो। व्हाट इज हाइबरनेशन? तो अब ये हाइबरनेशन की डेफिनेशन आपको दे रहा है। स्टूडेंट्स कनेक्ट करो, हाइबरनेशन की डेफिनेशन उसने आपको दी और साथ साथ उसने क्या कहा? साथ साथ उसने कहना शुरू कर दिया यार ये हाइबरनेशन जो है ना उसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। राइटर को ये चीज डिफिकल्ट लग रही है, डिफाइन करना मुश्किल लग रहा है। रिलेट करो, ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। थोड़ी देर पहले राइटर ने कहा था कि यार हाइबरनेशन ना बहुत मिस्टीरियस सी चीज है, बहुत एनिग्मेटिक सी चीज है। और फिर कह रहा है यार उसकी डेफिनेशन ना देना इतना आसान भी नहीं है, उसको डिफाइन करना मुश्किल है। तो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेटा? राइटर का ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि उसको हाइबरनेशन को डिफाइन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और देखो कौन से वर्ड्स रिपीट हुए, अब बहुत सारे वर्ड्स, स्क्विरल्स, बैट्स, प्राइमेट्स, ये किसके एग्जाम्पल्स थे बेटा? ये एग्जाम्पल्स थे इस वर्ड एनिमल्स के। तो एनिमल्स की बात चल रही है, मैमल्स की बात चल रही है, एनिमल्स की बात चल रही है, मैमल्स की बात चल रही है और हाइबरनेशन की बात चल रही है। तो एनिमल्स में, मैमल्स में हाइबरनेशन, बैट्स में, स्क्विरल्स में ये हाइबरनेशन कैसे होता है? राइटर ने कहा यार ये हाइबरनेशन ना कभी भी सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है, स्पीशीज में अलग अलग होता है, इट इज नॉट द सेम। कभी भी आपको नजर आएगा कि ये जो एनिमल्स हैं वो एक तरह से हाइबरनेट नहीं करते, अलाइक, सेम सेम। बेटा क्या बात चल रही है? राइटर ने कहा, पढ़िए जरा, एज अर्ली स्टडी पॉइंट्स आउट वी डू नॉट फाइंड कि कोई भी दो एनिमल्स जो हैं एक तरह से हाइबरनेट करें। तो राइटर ने ना हमें बताया कि हेजहॉग्स में किस तरह हाइबरनेशन होता है, डॉर्मिस में किस तरह हाइबरनेशन होता है, बेयर्स में किस तरह होता है, बैट्स में, स्क्विरल्स में, प्राइमेट्स में हाइबरनेशन किस तरह होता है। क्या दिखा रहा है बेटा? वैरायटी दिखा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में हाइबरनेशन जो है वो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग तरह से होता है। राइटर ने कहा सेम सेम, अलाइक अलाइक, एक जैसा नहीं होता है, सेम स्पीशीज हो तो भी इट इज नेवर द सेम। तो अब जरा इस चीज को क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, देखते हैं, बिकॉज समरी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपकी ये जो समरी है ना यही पूरा क्रक्स है, ये वन लाइन समरी एसेंस है, आपका मेन आइडिया है। तो रिमेंबर आपने हर बार पढ़ते समय टुवर्ड्स द एंड वन लाइन समरी लिखनी है। हमने क्या किया, ये टॉपिक आ गया, टॉपिक आना चाहिए आपकी समरी में, टॉपिक आए, टॉपिक जरूरी है। उसके अलावा अगर राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है बेटा, देखो टॉपिक जरूर दिखाओ, उसके अलावा राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यानी ऑथर का ओपिनियन। अगर राइटर ने अपना ओपिनियन दिखाया है तो वो ओपिनियन भी आपको लिखना है टुवर्ड्स द एंड। और राइटर ने यहाँ पे दिखाया कि उसका ओपिनियन क्या है, उसका ओपिनियन ये है कि उसको ना मिस्ट्री नजर आ रही है। किसमें मिस्ट्री नजर आ रही है? हाइबरनेशन में मिस्ट्री नजर आ रही है। तो वो हाइबरनेशन की मिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको डिस्कस कर रहा है और साथ साथ रेपिटेशन। कौन से वर्ड्स बेटा रिपीट हो रहे थे? रिपीट होते हुए वर्ड्स याद करो, एनिमल्स, बैट्स, प्राइमेट्स, हेजहॉग्स। एनिमल्स में राइटर ने क्या कहा था, कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे थे? सेम नहीं है, अलाइक नहीं है। अभी अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि दो स्पीशीज में कभी भी एनिमल्स में सेम तरह से नहीं होता है। तो वन लाइन समरी राइटर ने दिखाया एनिमल्स में वो किस तरह वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है यानी सेम नहीं है। तो आ गई हमारी ये समरी। अब ये जो ऐसे था ये लंबा था, आई हैव टोल्ड यू द प्रोसेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो आपको हर बार यही करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं और वो पॉइंट्स क्या हैं, सिर्फ एक ही डोमेन पे फिक्स ना रहे। अगर आप इंजीनियर हैं तो ये नहीं कि सिर्फ टेक पढ़ते रह जाएं, अगर आप बीबीए या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये नहीं कि फिर आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पढ़ते जाओ। कीप योर रीडिंग डाइवर्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और वो एरियाज भी पढ़ो जो आप जनरली नहीं पढ़ते हो। जो भी नए वर्ड्स आए उनका वो नोट करें और उनको याद करें, दैट हेल्प्स यू द नेक्स्ट टाइम। लेंथी एसेज को स्किप बिल्कुल ना करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। 4-5 पैराग्राफ जरूर पढ़ो, रीड अराउंड 4-5 पैराग्राफ्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वन लाइन समरी लिखनी है और उसको मैच करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? मैच करना है। किसके साथ? वो जो टाइटल दिया हुआ है उसके साथ मैच करना है, ताकि कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि ये जो वन लाइन समरी मैंने ढूंढी है, ये जो मेन आइडिया मैंने ढूंढा है, ये मैच कर भी रहा है, ये करेक्ट है भी या नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरह ना सिस्टमैटिकली हम आपको बिल्कुल पढ़ाने जा रहे हैं हमारे सभी बैचेस में, एंड दैट्स गोइंग टू बी आवर फोकस इन दिस बैच जो स्टार्ट हो रहा है बेटा 22 दिसंबर से। सो 22 दिसंबर से हम ना इंट्रोडक्शन लॉन्च कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी बैच है, फाउंडेशन बैच है, याद रखिएगा फाउंडेशन बैच है। उनके लिए खास तौर पे
जिनके बेसिक्स जो है वो थोड़े से वीक हैं, बिफोर यू बिगिन योर कैट प्रिपरेशन तो कई बार आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। कई बार आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको लगता है कि थोड़ी सी मैं वोकैबुलरी बिल्ड कर लूँ, थोड़े से अपने में एलआर के बेसिक्स स्ट्रांग कर लूँ, थोड़ा सा मैं क्वांट का जो बेसिक फंडा है वो जान लूँ। तो इस बैच में हमने वही सब कुछ कवर करना है एंड इट्स प्रैक्टिकली फॉर फ्री बेटा, ओनली एट 99 रुपीज। इट्स ओनली अ टोकन सम, ताकि आप लोग क्लासेस भी अटेंड करें। और ज़रूर से आपने इस बैच को ज्वाइन करना है तो सभी फैकल्टी मेंबर्स, चाहे उदित सर हो या फिर विजय सर हो, हिमांशु सर हो, आई एम गोइंग टू बी देयर, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी देयर। 22 दिसंबर से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप फॉर दिस बैच। इट इज प्रैक्टिकली अ नो ब्रेनर, ये तो करना ही करना है। आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर रीडिंग के बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, वोकैबुलरी के बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाएगा। किसके लिए? फर्दर हमारे कैटलिस्ट बैच के लिए। और बेटा कैटलिस्ट बैच इज गोइंग टू बी starting, we are starting this batch from what? 7th of January. So these are going to be your faculty members. तो ये जो बैच है इसमें 3 वेरिएंट्स है बेटा। प्रो बैच सिर्फ कैट फोकस्ड है, एलीट बैच में कैट के साथ ओमेट्स भी हैं, और लेजेंड बैच में सबसे बढ़िया चीज 1-on-1 मेंटरिंग भी है। तो चाहे फिर बुक्स हो, स्टडी मटेरियल हो, वो सब कुछ आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। इमेजिन 150 प्लस टॉपिक टेस्ट यार, इतने में तो आप पूरा कमांडो ट्रेनिंग ले लोगे। पूरा का पूरा कैट जो है वो कवर्ड है इसमें, और साथ में बाकी एग्जाम्स भी कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट GDPI भी कवर्ड है। तो जो भी कुछ आपको चाहिए ना, इन शॉर्ट वो सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू साइन अप फॉर दिस बैच on 7 January and I'm going to meet you there in that batch. If you like this video, please press the like button for sure. Thank you so much beta.